हेलो स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ पे, जैसे कि आपको पहले से पता है कि सिलेबस रिड्यूस्ड होने वाले थे क्लास टेंथ के। तो आज हम यहाँ बात करेंगे कि क्लास टेंथ के जो सिलेबस रिड्यूस्ड हुए हैं उसके बारे में। तो फाइनली वो आपका सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास टेंथ के जो पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, वो जो एग्ज़ाम होंगे वो दो टर्म में होंगे। एक होगा आपका फर्स्ट टर्म में, देन होगा आपका सेकंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में आप यहाँ देखो कि एक पेपर होगा एग्जाम, वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का होगा। और जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे, तो 90 मिनट का होगा। बट 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म में भी 50 और सेकंड टर्म में भी 50। तो अभी हम फर्स्ट टर्म का एग्जाम का बात कर रहे हैं। टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है आपका थ्योरी पेपर, और जो 10 मार्क्स यहाँ दिख रहा है ना, वो इंटरनल असेसमेंट है। यानी ये आपकी स्कूल की एक्टिविटी, जो स्कूल एक्टिविटी आप करोगे स्कूल आपको मार्क्स देगी। ठीक है, 10 मार्क्स। और जो 40 मार्क्स होगा वो आप खुद लेकर के आओगे थ्योरी पेपर से। तो सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं कि यूनिट कौन कौन से है। तो यहाँ पे देखो कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम है जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर पढ़ने, वो चैप्टर आप यहाँ पे नोट कर लो। तो नंबर सिस्टम में है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी आपके पास 4 चैप्टर आते हैं, क्वाड्रेटिक भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखो पोलिनोमियल भी आता है। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ना है। और क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल भी आता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आता है। बट यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं पढ़ना, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, पोलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 एंड 3, सिर्फ ओनली 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड 3, ये आप मेंशन कर लो। देन देखते हैं हम यूनिट 3 में। यहाँ पे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओनली चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है, जो कि आपके 6 मार्क्स के आएंगे। अलजेब्रा से 10 मार्क्स के हैं। ज्योमेट्री में अब देख लेते हैं। तो ज्योमेट्री में आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ने हैं, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस भी है। तो ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, जो आपके 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन में भी आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 12 करना है, जो कि आपका 4 मार्क्स का आएगा। ओके, उसके बाद लास्ट जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स तो नहीं, बट प्रोबेबिलिटी इस बार करना है, जो कि पूरा आएगा फुल चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 15। ठीक है, और ये जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 40 मार्क्स के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये देखो, ये जो है ये आपको 10 मार्क्स के दिए गए हैं कि किस किस तरह से आपको मिलेंगे। पीरियोडिक टेस्ट में 3 मार्क्स मिलेंगे, जो आपको स्कूल देगी। मल्टीपल असेसमेंट होगा, उसमें 2, पोर्टफोलियो में 2, स्टूडेंट इंरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क में 3। तो ये तो आपकी स्कूल देगी, इसकी बात छोड़ देते हैं। बात कर लेते हैं 40 मार्क्स के, जो आपको थ्योरी पेपर में जो सिलेबस जो भी रिड्यूस्ड हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो आप अपनी क्लास 10th के जो मैथ्स बुक है, एनसीईआरटी बुक, वो अपने साथ में लेके बैठ जाइए। साथ में मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, और साथ साथ में कौन से एक्सरसाइज आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो उसमें नोट करते जाना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में है, देखो, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल। यानी कि इन सारे टॉपिक में आपको सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ते हुए आए। बहुत फेमस टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा, बट यहाँ पे कहीं भी नहीं है। और रिवर्सिंग रैशनल नंबर जो आप प्रूफ करते थे, √2, √3, ये रैशनल है, इरैशनल है, तो ये चैप्टर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे। तो वो दोनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। तो क्लास 10th के आप खोल लीजिए बुक, और फर्स्ट पेज में आप यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिखेगा, ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा। रियल नंबर लिखा होगा और उसके नीचे सब टॉपिक नज़र आएगा। तो इसमें देखो कि जो यहाँ पे जो सब टॉपिक में है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप अंडरलाइन करो और यहाँ पे लिखो यूक्लिड डिवीजन लेमा कौन से है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1। ये पूरा का पूरा नहीं आएगा। फंडामेंटल थ्योरम तो आएगा ही आएगा। रिवर्सिंग इरैशनल नंबर ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.3 ये आपका चैप्टर में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोलिनोमियल की, चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ओनली। देखो इसमें बहुत कम सिलेबस है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ओनली पढ़ना है। तो अब देखो यहाँ से हम बात करते ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बुक का फर्स्ट पेज जरूर खोलना, उसमें आप नोट करते जाना, जैसे मैं यहाँ नोट कर रही हूँ। तो देखो आपको इंट्रोडक्शन तो पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना है। आपको क्या नहीं पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, जीरोज डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल। और ये किस में, एक्सरसाइज 2.3। तो आप नोट कर लो, इसके बगल में ही लिख लो, एक्सरसाइज 2.3 आपको पूरा का पूरा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चैप्टर नंबर यहाँ पे 3 देख लो। तो इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्राइक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, solution of a pair of linear equation in 2 variables algebraically by substitution and by elimination। देखो यहाँ पे जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं वो सब्सटीट्यूशन मेथड से या तो सॉल्व करने हैं या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व नहीं करने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है। तो आप यहाँ पे चैप्टर खोलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में इंट्रोडक्शन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सब पढ़ना है आपको। क्या नहीं पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अंडरलाइन करो। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका जो मेथड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज 3.5 से। तो यहाँ नोट कर लो एक्सरसाइज 3.5। बट एक्सरसाइज 3.5 में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को नहीं करना है जिन क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाकी अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस का आप कर सकते हैं, बट जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, उसे नहीं करना। तो एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पे आप लिख लो कि सम क्वेश्चंस जो है वहाँ पे आपको नहीं करने हैं, ठीक है। देन हम आते हैं सिलेबस पे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो क्या क्या है, लाइन्स पढ़ने इन 2 डायमेंशन में, रिव्यू में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। देखो यहाँ पे सारा टॉपिक है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला है। अब बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे नहीं है। तो देखो बुक में यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर क्या था आपका, 7 था ना, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो इसमें डिस्टेंस फार्मूला भी है, सेक्शन फार्मूला भी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये नहीं है। तो ये टॉपिक जो है आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को अंडरलाइन करो, ये आपको नहीं पढ़ना। और ये आपका जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है आपका 7.3, बगल में लिख लो, बाद में आप बुक पलट के देख लेना कि एक्सरसाइज 7.3 आपको यहाँ पे नहीं करना पूरा का पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो उसे आप नोट डाउन कर लो। देन अब हम आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस जो है नेक्स्ट है वो है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखो कि मैं यहाँ पे पहले ही पढ़ चुकी हूँ, आप पूरा पढ़ लेना कि देखो प्रूफ क्या क्या करना है। इफ़ अ लाइन आर ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इट डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड द सेम रेशियो। दूसरा है आपका, दूसरा पॉइंट जो है मोटिवेट है, इफ़ अ लाइन डिवाइड 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे जब आप पूरा पढ़ोगे तो पूरा का पूरा सिलेबस, एक भी यहाँ पे पॉइंट नहीं छूटा है। टोटल 9 पॉइंट है, आप यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे एक भी नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा जो है यहाँ पे आ रहा है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं सिलेबस का, तो देखो कि जो चैप्टर नंबर जो 6 है ना, यहाँ पे सिमिलर फिगर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपका जो सारा का सारा पाइथागोरस थ्योरम, ये सारा का सारा पढ़ना है। तो आप बगल में यहाँ पे ट्रायंगल्स के बगल में लिख लो फुल चैप्टर। क्या लिख लोगे, फुल चैप्टर। इसमें एक भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ, एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ इसमें। तो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका वो पूरा का पूरा फुल चैप्टर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है आपका वो यहाँ पे क्या है, अब देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, हाँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या नहीं पढ़ना वो देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, proof of their existence well defined, values of the trigonometric ratios of 30 degree, 45 degree and 60 degree, relationship between the ratios, trigonometry identities यहाँ पे भी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या चैप्टर जो है, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक नहीं है, तो बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बुक में आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बुक में दिखाऊँ तो देखो
कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज तो पढ़ना ही पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल भी पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज भी पढ़नी है। बट यहाँ पे ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कहीं भी मेंशन नहीं था। तो आपको जितने भी कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे तो वो नहीं करने। तो आप पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज 8.3 जब खोलोगे ना, पूरा का पूरा आपको एक्सरसाइज 8.3 नहीं करना है, ठीक है ना। और 8.4 में भी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी आपको नहीं करना। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, आप बगल में लिख लो एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब नेक्स्ट जो है मेरा बचा हुआ वो है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में क्या क्या यहाँ पे है तो देखते हैं। मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल, areas of sector and segment of circle, problem based on areas of perimeter and perimeter, okay, circumference of the above said plane figures. In calculating area of segment of circle, problem should be restricted to central angle of 60 degree and 90 degree only. आप यहाँ ध्यान दो कि ये जो आपको सेगमेंट ऑफ सर्कल यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री 90 डिग्री ओनली है, बट 120 डिग्री एंगल का कहीं बात नहीं किया है। तो अब हम देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग कि 120 डिग्री एंगल का बात नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो कि आपको जो पढ़ना है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये जो है वो रिव्यू, ये जो है ये आपको पढ़ना है। देखो जो सेकंड है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, देखो एरियाज ऑफ सेक्टर भी पढ़ना है, सेगमेंट ऑफ सर्कल पढ़ना है, बट सेगमेंट ऑफ सर्कल में 120 डिग्री एंगल वाले क्वेश्चंस नहीं करने। तो 120 डिग्री एंगल, ओनली 120 डिग्री एंगल लिख करके आप यहाँ पे क्रॉस कर देना ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आपको एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। और प्रोबेबिलिटी में क्या है सिलेबस, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपकी बुक में यही टॉपिक है जो दिया हुआ है वही है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दोगे प्रोबेबिलिटी का, तो देखो प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल अप्रोच है, यानी कि इसमें पूरा का पूरा पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी के बगल में आप यहाँ पे लिख देना ये पूरा का पूरा फुल चैप्टर पढ़ना है। तो फुल चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर आ गए तो आप यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लो। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, ये आपका फुल चैप्टर आएगा। ओके, तो आई थिंक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस्ड हो गए हैं। तो अब आपको ईजी होगी पढ़ने में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि सब लोगों तक ये पहुंच जाए ये सिलेबस, ठीक है। ओके, थैंक यू।